हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो जैसा आप लोगों को पता है कि प्राइमरी वाले कैंडिडेट्स भी कोर्ट पहुँच चुके हैं और उनकी पहली सुनवाई हो चुकी है। 15 तारीख की उनकी नेक्स्ट सुनवाई है, हियरिंग है। तो अभी टीजीटी कैंडिडेट्स भी परेशान हैं क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन तो पीआरटी से ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें टीजीटी में फीमेल कैंडिडेट्स जिनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था, लेकिन वो रिलैक्सेशन भी उनसे ले लिया गया है, उनसे वापस ले लिया गया है। ऐसे में वो कैंडिडेट्स काफ़ी निराश है। एक तरफ अब हम बात करते हैं कि वुमेन्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए, लेकिन हम एक तरफ उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है। जो महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं, घर की जिम्मेदारियों में बंधी होती हैं, लेकिन ऐसे में उनसे जब रिलैक्सेशन लूट लिया जाए, छीन लिया जाए, तो वो बहुत निराश हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स, कुछ पॉलिटिशियन से भी मिले, हम लोगों ने भी बात की। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अब जो देखो, पॉलिटिकल प्रेशर जो बन सकता था बनाने की कोशिश की, वो की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स नहीं आ रहे। हालांकि मेरे पास कई कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए जो बोल रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, क्या करना है आप बताइए। लेकिन साथियों, 10-20 कैंडिडेट्स से कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझिए, कहीं पे अगर 10-20 जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स गए भी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, हालांकि कुछ नेताओं ने उनको बोला भी है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन कहना और उस पर काम करना बहुत तो बड़ी बात है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी प्राइमरी की सुनवाई हुई है तो उस सुनवाई को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब टीजीटी में भी बहुत पॉजिटिव निकल के आ सकता है। क्योंकि प्राइमरी का जो केस बिल्कुल ख़त्म था, लेकिन उसमें भी एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने दम बना दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर अगर होंगे तो इस केस में मजबूती बनेगी। देखो, एक साथ में अनुज अग्रवाल सर हो गए और एक साथ में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर हो गए। हालांकि देखो, मैं आपको फिर भी एक ही बात बोलूँगा कि आप अपनी तरफ से फ्री हैं, आपको जो सही लगे वो करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मजबूती अगर बनानी है, पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जो लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन मिला था, तो उसको देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अनुज अग्रवाल सर हैं और साथ में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर, ध्यान रखें, साथ में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर, उनको भी जरूर लें। क्योंकि कल सभी ने देखा है प्राइमरी वाले केस में कि अनुभव क्या चीज होती है। कल सभी ने अनुभव को लाइव देखा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप टीजीटी केस में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को जरूर लें। देखो, मैं आप लोग अपनी तरफ से फ्री हैं, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, केस करना है नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप केस करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट केस करेंगे तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को ज़रूर लें। तो अभी मेरी बात भी हुई है, मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की है, कैंडिडेट्स ने भी रिक्वेस्ट की है, और अभी जो अनुज सर से भी बात हुई है, फीस को लेके भी उनसे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की है। और देखो, बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि फ़ीस में भी जो मतलब कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो भी कैंडिडेट का दर्द समझते हैं। तो ऐसे में अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं यही चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, और फीस बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने जब रिक्वेस्ट की तो उस पर अभी बात चल रही है, तो फीस बहुत कम रहेगी और बीच में कोई भी आपसे पैसा नहीं लेगा, ये ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसा लूँगा, नहीं। आपको लग रहा है कि हमारी टीम पैसा लेगी, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा कहीं पे आने जाने में भी पैसा खर्च होगा तो वो हमारा अपना होगा। हम इन महिलाओं का, जो ये बहनें हैं जो परेशान हैं, इनके साथ हैं, ना कि हम इनसे कोई पैसा लूटने आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, हुआ भी है, कर भी रहे होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम साथ हैं तो दिल से साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं।
तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहें। और ये जो मुहिम है, देखो रास्ता मुश्किल है, लेकिन एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर अगर हैं तो रास्ता आसान बन सकता है। हालांकि देखो मैं फिर भी दावे नहीं करूँगा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हालांकि चलो उस पर तो मैं आगे बात करूँगा। कुछ दावे भी कर रहे हैं कुछ लोग, जो कि बहुत गलत है अपने आप में। मैं दावे नहीं करूँगा, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। लास्ट टाइम भी रिलैक्सेशन मिला था, सर की वजह से मिला था, तो अभी भी रिलैक्सेशन जो मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ यंग पर्सन है, एक साइड में एक एक्सपीरियंस है। मतलब अनुज अग्रवाल सर यंग और साथ में अशोक अग्रवाल सर एक्सपीरियंस, तो दोनों मिलके तबाही ला सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो तबाही ला सकते हैं, आपको आपका हक मिल सकता है। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो भी महिला साथी हैं, दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए और आप इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। और देखो बीच में कोई, मैं ये नहीं कि आपसे कोई पैसा लूँगा, आप जुड़ें, सजेशन लें, या कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, और जिस पे कुछ अच्छा हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज करें और आपको सही गाइड किया जाएगा। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।